अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 मार्च 2025 21 रमज़ान 1446 हिजरी को मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद हराम में दिए गया खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, हम उसकी हम्द करते हैं, उससे मदद व मगफरत चाहते हैं और अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने बुरे अमाल से उसकी पनाह लेते हैं। जिसे वो हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह आप पर और आपके आल व अस्हाब पर दुरूद और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल करे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अम्मा बाद, लोगों, दिनों में घंटे कितनी तेजी से गुजर रहे हैं और सालों में दिन कितनी तेजी से बीते जा रहे हैं। गौर कीजिए कि हमारे दिन कितनी तेजी से गुजर रहे हैं। ये हमारी जिंदगी के ख़त्म होने और हमारी उम्र के फना होने की खबर दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये मुबारक महीना अपने पहले आशरे के साथ शुरू हुआ, फिर उसके बाद दरमियानी आशरा आया और अब उसका आखिरी आशरा आ पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह, उसके दिन कितनी तेजी से ख़त्म हो रहे हैं और उसकी सातें कितनी जल्दी गुजर रही हैं। जो ख़त्म हो गया गोया वो था ही नहीं, और जो बीत गया सो बीत गया। अल्लाह ताला ने हम पर फضل फरमाया कि हमने इन 10 दिनों और उनकी कीमती रातों और उनकी अदीम फजीलतों और बरकतों को पाया। तो अब हम में से कौन अपनी कमर कसेगा, मेहनत करेगा और उनका हक अदा करेगा कि उनकी भलाई से महजूद हो। नेकियों में सबकत ले जाने वालों पर रातें तवील होती हैं। वो हर साल इन 10 रातों के इंतज़ार और रब्बुल आलमीन की रज़ा के शौक़ में इन्हें गिनते रहते हैं। फिर जब उन्हें ये बाबरकत रातें नसीब हो जाती हैं तो वो अपनी मुराद और मतलूब को पा लेते हैं और अपने रब की दी हुई नेमत पर उसका शुक्र अदा करते हैं। ऐ रोज़ेदारों, रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना है और इसमें सबसे कीमती हिस्सा आखिरी अशरा है, जो फजीलतों और बरकतों से घिरा हुआ है। और इस आशरे में सबसे ज़्यादा कीमती हिस्सा शब कद्र है, जिसके शरफ को पाने की कोशिश हर वो मोमिन करता है जो अदीम अजर और बुलंद दर्जात का ख्वाहिशमंद होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा आता तो इसमें खुसूसी तौर पर मजीद नेक अमाल करती। लोगों, इबादत को सब्र और साबित कदमी की ज़रूरत होती है, और अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। लिहाजा हमें इन दिनों में और हर वक्त ताअत पर सब्र करना चाहिए ताकि हम वाफिर अजर और अदीम सवाब हासिल कर सकें और उन्हें ज़ाय करने से बचें कि हम नाकामी का शिकार ना हों और इस अशरे को गंवाना बैठें। इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इंसान कितनी ही लम्हा ज़ाय कर देता है और उनमें वो अदीम सवाब से महरूम हो जाता है। ये दिन खेती की मानिंद है, गोया इंसान से कहा गया हो, तुम एक बीज बोगे तो तुम्हें क्विंटलों में गल्ला वापस मिलेगा। तो क्या किसी अक्लमंद के लिए रवा है कि वो बीज ना बोए और सुस्ती बरते। इब्ने रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ऐ वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी ताअत के सिवा दूसरी चीजों में ज़ाय कर दी। ऐ वो शख्स जिसने अपने रमजान बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में गफलत बरती और उसे बर्बाद कर दिया। ऐ वो शख्स जिसका साजो सामान टाल मटोल और कोताही है, और ये क्या ही बुरा साजो सामान है। ऐ वो शख्स जिसने कुरान और रमजान को अपना मुखालिफ बना लिया। तुमने जिसे अपना मुखालिफ बना लिया है उससे शफाअत की उम्मीद कैसे रख सकते हो। मोमिनो, वक्त ख़त्म होने से पहले जल्दी करो, मौत आने से पहले होशियार हो जाओ।
हमारे रब अज़्ज़ा व जल ने हमें नेकियों में सबकत करने और कुर्बतों के हसूल में तेजी दिखाने की दावत दी है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन है, जो मुत्तकीयों के लिए तैयार की गई है। भाइयों, माह रमज़ान के दिन कम हो चुके हैं, बल्कि उसके 2/3 हिस्से के दिन और रातें ख़त्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ आखिरी तिहाई बाकी है, मगर ये एक अजीम तिहाई है जिसकी फजीलत बाकी तमाम दिनों से बढ़कर है। ये वो अशरा है जिसे बंदा इबादत और इखलास के साथ मशगूल रखता है, ताकि उसे मगफरत, गुनाहों से माफ़ी, अल्लाह की रज़ा और जहन्नम से आज़ादी नसीब हो। तो क्या इसके बाद भी कोई अक्लमंद इस अजीम फजीलत में कोताही कर सकता है? और क्या कोई समझदार शख्स इस खैर से बेरगबत हो सकता है? अल्लाह के बंदो, अपने रब की तरफ रुजू करो और नेकी के हर मैदान में बकदर इस्तिताअत हिस्सा लो, और गाफिल लोगों की गफलत और लहव लइब में उनके साथ शरीक ना हो। अपने अहल अयाल और भाई की मदद करो ताकि वो अपने वक्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें, और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन्हें फ़ायदा पहुँचाने और उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करो। तौबा की तजदीद और इस बात के हरीस बनो कि अपने रब के साथ तुम्हें खलवत नसीब हो, जिसमें तुम उससे मुनाजात करो और उनसियत और तसल्ली पाओ। अल्लाह के बंदो, इन दिनों में हमें बकसरत अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत और दुआ करना चाहिए। याद रखो कि जिन जिन इबादतों के ज़रिए कोई अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, उनमें से कोई इबादत उसे उतनी पसंद नहीं जिस कदर वो इबादत पसंद है जो उसने उस पर फर्ज की है। लिहाजा हमें देखना चाहिए कि संगीन शरई खिलाफ वर्जियों में से फर्ज नमाजों की अदायगी में सुस्ती और उन्हें ज़ाय करना है, और बंदे का जानबूझकर ज़ोहर की नमाज छोड़कर सोना है यहाँ तक कि उसका वक्त निकल जाए, और फिर बाद वाली नमाज के साथ उसे जमा करके पढ़े और कहे कि रात के क़याम और इबादत की वजह से थक गए थे। हमें जान लेना चाहिए कि जिस तरह हम क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं, इसी तरह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फ़र्द नमाजों में कोताही ना करें। एक मुसलमान की इबादत में तवाज़ुन रखना और फ़राइद को मुक़द्दम रखते हुए सुनन और नवाफिल से लापरवाह नहीं होना चाहिए। इस कोताही से भी बड़ा संगीन और ख़तरनाक अमल उन लोगों का है जो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि खुलेआम उस नमाज को छोड़ने का मुज़ाहरा करते हैं जिसकी पाबंदी का और इसके क़याम का उन्हें हुक्म दिया गया है। ये कितना कबीह और ख़तरनाक अमल है जो खैर व बरकत को ख़त्म कर देता है। अगर कोई शख्स नमाज को, जो कि सबसे अफजल अमल है, ज़ाय कर देता है, तो दूसरे फ़राइद को और ज़्यादा ज़ाय करने वाला होगा, क्योंकि नमाज दीन का सुतून और बुनियाद है। लिहाजा जिसने नमाज के सिलसिले में कोताही की है, उसे चाहिए कि जल्द अज जल्द तौबा कर ले, कब्ल इसके कि मौत उसे आ पकड़े, और वक्त निकलने से पहले अभी अपना तदारुक कर ले। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज ज़ाय कर दी और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, तो ज़रूर घाटा उठाएंगे, बजज़ उनके जो तौबा कर लें और ईमान लाएं और नेक अमल करें। ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और उनकी ज़रा सी भी हक तलफी ना की जाएगी। अल्लाह के बंदो, इसी तरह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों से बचें जो हमें हिदायत के रास्ते से हटाकर गुमराही की तरफ ले जाती हैं। मशगूल और गाफिल करने वाली उन चीज़ों से दूर रहें जो अल्लाह से हमें रोकती हैं। अपनी समात और बसारत को अल्लाह की हराम करदा अशिया और बिगाड़ने वाली चीज़ों से महफूज रखें, क्योंकि जब इंसानी आज़ा गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं तो उनका फ़ायदा नापेद हो जाता है और ये गुनाहों और बुराइयों के इर्तिकाब पर आमादा हो जाते हैं। हमें लंबी उम्मीदों से बचना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे अमाल से रोकती हैं, और अपने रब के हुजूर आजिज़ी और इनाबत इख्तियार करना चाहिए और ऐसा अमल करना चाहिए जो हमें कब्र में उनसियत दे और क़यामत के दिन हमारे चेहरों को रोशन करे। अल्लाह मुझे और आपको कुरान में बरकतों से नवाजे, उसमें मौजूद आयतों और ज़िक्र हकीम से हमें फ़ायदा पहुँचाए। वो बहुत ज़्यादा सखावत व करम वाला है, आप उससे मग़फ़िरत तलब करें। बिलाशुबह मेरा रब बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है।
तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो फضل व इनाम वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो बादशाह पाक और सलामती वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं जो मखलूक के कुदवा हैं। अल्लाह उन पर दरूद व सलामती नाजिल फरमाए और उनके नेक व मुअज़्ज़ज़ आल व असहाब पर और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल करे। अम्मा बाद, देखो अल्लाह ने हम पर करम किया कि हमने आखिरी अशरे की रातों को पा लिया है, ताकि ये आखिरी अशरा उस शख्स के लिए एक मौका हो जिसने गुज़श्ता दिनों में कोताही बरती, या उस शख्स के लिए तकमीला और ज़्यादा बड़ा तोशा हो जिसने शुरू रमज़ान से ही इसको गनीमत जाना, उसमें मेहनत की और अच्छी तरह ताअतों को अंजाम दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए खुदवा है जो इस आखिरी अशरे में उतनी मेहनत करते थे जितनी कि दूसरे दिनों में नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें इतिकाफ करते थे और शब कदर की तलाश में रहते थे। जब अशरा आ जाता तो आप रातों को जागते, अपने घर वालों को भी जगाते और अपनी कमर कस कर मेहनत में लग जाते। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? आपने फरमाया, तुम कहो, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ फरमा दे। चुनांचे हमें चाहिए कि हम अल्लाह की रहमत के झोंकों और उसके वसी फضل से बहरावर हों, उसकी मगफरत और अदीम बख्शिश का सवाल करें, कसरत के साथ नेकियों को अंजाम दें, मुख्तलिफ इबादात के जरिए तक़र्रुब हासिल करें और वक्त को ज़ाय करने और बुराइयों के इर्तिकाब से दूर रहें। हो सकता है कि आइंदा हमारी और इस आखिरी अशरे के दरमियान लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत हाइल हो जाए। अल्लाह के बंदो, अगर इस आदिम आखिरी अशरा की सिवाय शब कदर की कोई फजीलत और मंजिलत ना होती तो भी काफ़ी था। अल्लाह अज़्ज़ वजल का इरशाद है, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, इस रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ क़याम करे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आपने ये भी फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो, और इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि शब कदर आखिरी अशरे की ताक रातों में हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ये महीना तुम्हारे पास आया है, इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रहा वो तमाम खैर से महरूम रहा, और इस रात के खैर से सिर्फ वही शख्स महरूम रहता है जो वाकई महरूम हो। चुनांचे आज़्म मुसम्मम करो और अज़ाइम को हमेज दो। जिसने इस रात के शरफ को पा लिया वो कामयाब और मालामाल हुआ, और जो उससे महरूम रहा वो नाकाम व नामुराद हुआ। इस मौके को गनीमत समझो और कोताही और गफलत से बचो, क्योंकि मौसम के दिन गिनती के हैं और फजीलत के औकात दिख रहे हैं। तो ऐ खैर के तलबगार आगे बढ़ो, ऐ मगफरत के उम्मीदवार आओ, ऐ जन्नत के ख्वाहां आगे आओ, और ऐ शर के तलबगार बाज आ जाओ। ये बातें रहीं और दुर्द सलाम भेजो मेहनत और क़याम करने वालों में सबसे बेहतर और नमाज रोज़ा करने वालों में सबसे पाकीज़ा हस्ती और मखलूक के सरदार पर, जिसका तुम्हें रब्बे ज़ुल जलाल और इकराम ने हुक्म दिया है। अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल कर अपने बंदे रसूल मोहम्मद पर, उनके आल व असहाब पर, तमाम आल व असहाब पर। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा और कुफ्र व काफिरों को दलील व रुसवा कर। खतीब थे फजीलत शेख डॉक्टर फैसल गज़ावी और मुतरजम डॉक्टर हशरुद्दीन मदनी। वीडियो तरतीब अबू फराज मोहम्मद अयूब कसूरी। यूट्यूब चैनल दुनिया दीन। व्हाट्सअप ग्रुप्स मसाइल दीन अल मदीना और आइए कुरान समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं और कुरान समझ कर पढ़ें ताकि हम सब की दुनिया व आखिरत अच्छी हो जाए।